नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन सत्संग हिंदी में। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा कैसे करनी है और उसमें कौन से दिन कौन सा भोग लगाना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बजा लें, जिससे करके आपको हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। चलिए तो देखते हैं नवदुर्गा माँ का पहला स्वरूप माँ शैलीपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और माँ शैलीपुत्री के स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा का यह रूप माता पार्वती का ही रूप है, जिसका जन्म एक हिमालय राजा के घर में हुआ था। मन में इस स्वरूप को शैलीपुत्री कहा जाता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर देवी की पूजा की जाती है और देवी शैलीपुत्री को गाय का घी अर्पण किया जाता है। नवदुर्गा माँ के दूसरे स्वरूप को माता ब्रह्मचारिणी कहते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। भक्त जीवन में सुख और सफलता प्राप्त करने के लिए देवी ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करते हैं। वह देवी माँ का अविवाहित रूप है और प्रेम त्याग का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाया जाता है। नवदुर्गा माँ का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से बुरे कर्मों और पापों से छुटकारा मिलता है। मान्यता यही है कि तीसरे दिन भूरे या स्लेटी रंग का कपड़ा पहनकर देवी माँ की पूजा करने से लाभ मिलता है। सुख की बात करें तो माता चंद्रघंटा को दूध और मिठाई का भोग लगाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नवदुर्गा माँ का चौथा स्वरूप माँ कुष्मुंडा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मुंडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मुंडा को सुखी और सकारात्मक का प्रतीक माना जाता है और उनकी पूजा करने से जीवन में खुशहाली और परिवार में शांति आती है। चौथे दिन केसरिया रंग के वस्त्र पहनकर कुष्मुंडा देवी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ कुष्मुंडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। नवदुर्गा माँ का पांचवा स्वरूप माता स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का यह रूप भगवान कार्तिक की माता स्कंद माता के रूप में स्थापित है। इस दिन बच्चों के साथ माँ स्कंद माता की भी पूजा की जाती है। माता स्कंद माता घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम को बढ़ावा देती है। माता स्कंद माता की पूजा के दौरान उन्हें केले का भोग लगाना चाहिए। नवदुर्गा माँ का छठा स्वरूप माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने की परंपरा है। माँ कात्यायनी के 4 हाथ हैं और उनकी पूजा करने से अज्ञात खतरे और बीमारियों से दूरी होती है। इस दिन लाल वस्त्र पहनकर माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए, जो जीवन में मिठास बनाती रहती है। नवदुर्गा माँ का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि। माना जाता है कि नवरात्रि के 7वें दिन पर माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को माँ दुर्गा का सबसे उग्र रूप माना जाता है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है और बुरी शक्तियाँ पराजित होती है। इस दिन नीले वस्त्र पहनकर माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने के बाद गुड़ एवं गुड़ से बने पकवानों का भोग लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ नवदुर्गा का 8वां स्वरूप माता महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन पर माता महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी संतान सुख देती है और दरिद्रता का नाश करती है। यह माना जाता है कि महागौरी की पूजा करने के समय गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इससे प्रसन्न होकर माँ परिवार को धन संपत्ति देती है और आरोग्य का आशीर्वाद देती है।
इस दिन माँ महागौरी को नारियल की अर्पित करना चाहिए। नवदुर्गा माँ का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लिए सबसे खास माना जाता है। माता सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है और उनकी पूजा करने से जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। माँ की आराधना से रोग शोक समाप्त हो जाता है। इस दिन बैंगनी रंग के वस्त्र पहनकर देवी सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूजा करते समय माँ को तिल का भोग लगाना चाहिए। धन्यवाद।